हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक। आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत ही डिमांडिंग टॉपिक पे होने वाली है। आप में से मुझे काफी लोगों ने कहा है कि रोजमेरी वाटर तो हमें बनाना आ गया है, लेकिन उसे किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये हमें नहीं पता। तो आज की इस वीडियो में मैं डॉक्टर मदिया बाहिनी आपको एक नहीं बल्कि 5 ऐसे तरीके बताऊंगी जिससे आप रोजमेरी वाटर को इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो के आगे मैं आपको 3 ऐसी बोनस टिप्स बताऊंगी जिसको लेकर आप कंफ्यूज रहते हैं कि रोजमेरी वाटर वो करता भी है काम की नहीं करता। मैं आप लोगों को पहला तरीका बताऊं उससे पहले 2 बातें यहाँ पे समझनी बहुत जरूरी है। देखिए, जो रोजमेरी वाटर होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं। एक तो वो जो कि आप मार्केट से ला सकते हैं, बहुत बड़े बड़े ब्रांड्स के नाम आपको पता होंगे, और एक वो जो कि आप घर में बना सकते हैं। देखिए, जो मार्केट वाले होते हैं ना, मैं आपको वो रिकमेंड बिल्कुल नहीं करूंगी। रीजन ये है क्योंकि जो मार्केट वाले होते हैं उसमें आपको नहीं पता क्या चीजें डल रही है, क्या प्रिजर्वेटिव डल रही है। लेकिन जब घर में बनाते हैं ना, आपको उसके एक एक इंग्रेडिएंट के बारे में पता होता है, कितना बॉयल किया है, किस तरीके से यूज किया है, क्या उन इंग्रेडिएंट्स को पहले आपने वॉश किया है कि नहीं, सब आपको पता होता है। इसके लिए जो घर में बनता है वही दी बेस्ट होता है। अब चलते हैं तरीका नंबर पहले पे। जो फर्स्ट वे है तरीका वो यूज करने का, वो ऐसे रोजमेरी वाटर का है जो कि बिल्कुल सादा रोजमेरी वाटर हो। सादे रोजमेरी वाटर से मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि आपने रेगुलर वाटर लिया जो कि हम पीने के लिए लेते हैं, उसमें सिर्फ रोजमेरी की लीव्स डालें, चाहे फ्रेश हो चाहे ड्राइड हो, अच्छे से उसको बॉईल किया 15 से 20 मिनट, और ये वाला आपका रोजमेरी वाटर बनके रेडी हो चुका है। अगर आप ये वाले रोजमेरी वाटर को यूज करते हैं तो इस रोजमेरी वाटर को आप डेली भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। अब काफी मेरे प्यारे मेंबर्स ऐसे हैं जिनको ये रोजमेरी वाटर लगाने के बाद अपने बालों में ड्राइनेस हो जाती है। देखिए, सबको नहीं होती लेकिन कुछ लोगों को जरूर हो जाती है। वो लोग क्या कर सकते हैं, वो लोग इस रोजमेरी वाटर को डेली की जगह ऑल्टरनेट डेज पे, यानी एक दिन छोड़कर एक दिन भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके वही बेनिफिट होंगे। जो दूसरा तरीका है वो उन लोगों के लिए है जो कि पानी में रोजमेरी लीव्स के साथ साथ कुछ और इंग्रेडिएंट भी डालते हैं। यहाँ पे जो मैं स्पेसिफिकली बात कर रही हूँ वो कोई एक इंग्रेडिएंट की बात कर रही हूँ, जैसे कि मेथी दाना हो गया, यानी आपने मेथी दाने को यानी फेनुग्रीक सीड्स को रोजमेरी वाटर के साथ ऐड कर लिया, या फिर रोजमेरी वाटर के साथ आपने सिर्फ क्लोव्स यानी कि लौंग को ऐड कर लिया। या एक एग्जांपल अगर मैं आपको और दूं तो आपने रोजमेरी वाटर बनाते टाइम उसमें आपने थोड़ी सी कलौंजी के दाने ऐड कर लिए, यानी रोजमेरी, पानी और उसके अलावा कोई एक और इंग्रेडिएंट आपने उसमें ऐड कर लिया। अगर आप इस तरीके से ऐड कर रहे हैं तो इस पानी को आप चाहे तो एक दिन छोड़कर एक दिन भी लगा सकते हैं। वैसे लगाने को तो आप इसको डेली भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं आपको इसलिए सजेस्ट करूंगी एक दिन छोड़कर एक दिन लगाने को। उससे फायदा आपको ये होने वाला है क्योंकि आपने उसमें इंग्रेडिएंट्स और ऐड कर दिए हैं। जब हम इंग्रेडिएंट्स उसमें और ऐड करते हैं तो होता यह है कि बालों में जाता है, स्कैल्प पे जाकर थोड़ा सा वो फॉलिकल्स में बिल्डअप स्टार्ट कर देता है। अगर आप अपने बालों को 3 दिन वॉश नहीं करेंगे तो बिल्डअप बढ़ता जाएगा। इसके लिए इस पानी को आप एक दिन छोड़कर एक दिन लगाएंगे तो ज्यादा बेहतर रहने वाला है। अब चलते हैं तीसरे तरीके की तरफ। जो तीसरा तरीका है उससे मैंने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी बनाई हुई है। आपको क्या करना होता है, आपको लेना होता है थोड़ा सा पानी, उसमें आप अपना हीरो इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं जो कि रोजमेरी होता है, और उसमें फिर आप बहुत सारे और इंग्रेडिएंट्स ऐड करते हैं, जैसे कि कलौंजी भी ऐड कर दी, आपने लौंग भी ऐड कर दी, आपने इवन एलोवेरा तक ऐड कर दिया, आपने मेथी दाना ऐड कर दिया। अगर आप उस रोजमेरी वाटर में रोजमेरी के अलावा एक नहीं बल्कि एक से ज्यादा इंग्रेडिएंट ऐड करते हैं तो वो आ जाता है तरीका नंबर 3 में, यानी वे नंबर 3 में। ऐसे रोजमेरी वाटर को आप सिर्फ हफ्ते में उन्हीं दिन अप्लाई करेंगे जिस दिन या जिसके अगले दिन आपका हेयर वॉश डे होगा। किस तरीके से, मैंने आपको हमेशा कहा है कि हफ्ते में 3 दिन आपको कम से कम हेयर वॉश करना ही करना है। ये हेयर वॉश से पहले, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपका मंडे वाले दिन सुबह हेयर वॉश है तो आप संडे की रात में लगाकर इसको सो सकते हैं, या अगर आपका थर्सडे वाले दिन हेयर वॉश है तो आप वेंसडे की रात में इसको लगा के सो सकते हैं। जितने ज्यादा इंग्रेडिएंट इसमें ऐड होते जाएंगे ये बहुत हद तक पॉसिबिलिटी है कि आपके बालों में जाकर वो पोटेंसी वाला काम तो करे, यानी काम भी अच्छा करेगा, लेकिन अगर आप अपने बालों को गंदा रखेंगे, बालों में स्कैल्प पे फॉलिकल्स में बिल्डअप ज्यादा होता रहेगा, उससे होगा ये कि फॉलिकल्स आपके बंद हो जाएंगे, जिससे हम कहते हैं कि फॉलिकल्स क्लॉग्ड हो जाते हैं। उससे आपके बालों की न्यू हेयर ग्रोथ नहीं होगी, उल्टा और नुकसान हो जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना है कि अगर आपने ज्यादा इंग्रेडिएंट्स ऐड किए हुए हैं तब हफ्ते में सिर्फ 3 से 4 दिन ही इसको लगाएंगे, लेकिन उसी दिन लगाएंगे जिसके अगले दिन या कुछ ही घंटों में आपके बालों का वॉश डे है। जो तरीका
तरीका नंबर 4 है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। उसमें मैंने एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है जिसमें मैंने फर्दर स्टेप्स बताए हैं। उसका आपको जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। किस तरीके से है वो है, कहलाता है रोजमेरी वाटर रिंस। यानी आपने रोजमेरी वाटर तो वैसे ही बनाए जैसे हम बनाते आ रहे हैं और उसको एज अ हेयर रिंस यूज किया। हेयर रिंस का क्या मतलब है कि आपने अपने बालों को जब शैम्पू कर लिया, शैम्पू के बाद उस शैम्पू को अच्छे से पानी से धो लिया, वॉश कर लिया, और जो आखिर पानी आप डालेंगे वो उस रोजमेरी वाटर का डालेंगे। इसे हम कहते हैं रोजमेरी वाटर रिंस। इसमें क्या होता है कि जो रोजमेरी वाटर होता है ना, ये आपके बालों में जाकर जो आखिर पानी होता है ना, उसका बढ़िया सा इफेक्ट देने वाला होता है। स्पेशली अगर आपके घरों में, आपके इलाकों में हार्ड वाटर आता है तो जरूर से ये रोजमेरी वाटर रिंस इस्तेमाल किया कीजिए। इसके बहुत अच्छे बेनिफिट होते हैं। अब इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना होता है देखें। अब क्योंकि आप बाल वॉश करेंगे उसके बाद ही आप रोजमेरी वाटर रिंस लगा सकते हैं, तो आपने हफ्ते में 3 दिन अपने बाल वॉश किए, उससे पहले अगर आप चाहें तो कोई ऑयल लगा सकते हैं, हेयर पैक लगा सकते हैं, हेयर जेल लगा सकते हैं। कोशिश कर जो मेंबरशिप वाला है वही आप वीडियोस यूज कीजिए, जैसे कि हेयर ऑयल है, हेयर जेल, हेयर टॉनिक, हेयर टोनर, इसके अलावा आपका हेयर शैम्पू। अगर मेंबरशिप ज्वाइन नहीं किए तो अभी के अभी आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके कर सकते हैं। मेंबरशिप में हम हर महीने बहुत सारी डिफरेंट सीक्रेट रेमेडीज लेके आते हैं, तो आज ही आप इसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा। अब आपने हफ्ते में 3 दिन हेयर वॉश कर लिया, वॉश करने के बाद आप इसको हेयर रिंस यूज कर लेंगे। जो तरीका नंबर 5वां है वो बहुत ही इजी है। किस तरीके से आपको उसको यूज करना है, आपको पहले रोजमेरी वाटर बना लेना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप सादा रोजमेरी वाटर चाहते हैं या उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिक्स चाहते हैं। अब उस रोजमेरी वाटर को आपको क्या करना है कि आपको आधा आधा कर लेना है। आधी क्वांटिटी आपको एज अ हेयर वाटर यूज करनी है, हेयर टोनर इस्तेमाल करनी है, और आधे में आप मिक्स कर सकते हैं एलोवेरा जेल। जब आप इसमें एलोवेरा जेल मिक्स करेंगे अच्छे से उसको विस्क कर लीजिए। विस्क करने से क्या होगा कि जेल और पानी दोनों एक कंसिस्टेंसी में बन जाएगा और उस तरीके से आपका हेयर सीरम बन जाएगा। अब हेयर टोनर और हेयर सीरम को किस तरीके से इस्तेमाल करना है ये बहुत जरूरी है, और काफी लोग मुझसे सवाल पूछते हैं। बहुत ही डिमांडेड और आस्क क्वेश्चन है कि रोजमेरी टोनर या रोजमेरी वाटर को सीरम के साथ किस तरीके से अप्लाई करें और हेयर ऑयल के साथ किस तरीके से अप्लाई करें। तो अगर आप इसको सीरम के साथ अप्लाई करना चाहते हैं तो रोजमेरी वाटर को पहले आप अपने बालों में लगाइए, उस बाल को सूखने दीजिए, ड्राई होने दीजिए, और बाद में अपने स्कैल्प पे सीरम को आप लगा सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे बोनस टिप भी मैं आपको देती चलूं, जो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ऑयल के साथ वाटर को कैसे लगाएं, तो रोजमेरी वाटर को पहले अपने बालों में लगाएं, ड्राई होने दीजिए और फिर ही अपने बालों में ऑयलिंग कीजिए। अब देखिए जो पानी वाली कंसिस्टेंसी होती है ना वो ड्राई जल्दी हो जाती है बनिस्बतन सीरम के और ऑयल के, इसके लिए हमेशा पानी पहले लगाइए। अब बारी आती है उन 3 बोनस टिप्स की जिसका मैंने आपको बताया था। 3 ऐसी चीजें जिसको लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं। सबसे पहली बात कि हमने रोजमेरी वाटर लगाया और हमारे बाल झड़ने लग गए पहली दफा से, ये बिल्कुल नामुमकिन है। सिर्फ एक शर्त पे ये बात हो सकती है जब आपको सिवियर एलर्जी हो, यानी बहुत ही सिवियर एलर्जी हो रोजमेरी से कि आपको लगाते ही बाल आपके झड़ना शुरू हो गए, वरना 90% ऑफ द फीसद लोग ऐसे हैं जिनको रोजमेरी वाटर लगाने से बाल नहीं झड़ते। जो बाल आपका आज झड़ रहा है ना वो पहले ही डेड हो चुका है। आज आपने रोजमेरी वाटर लगाया इसका मतलब ये नहीं है कि जो आज बाल झड़े वो इसकी वजह से झड़ रहे हैं। जो आज बाल झड़ रहे हैं वो पहले से ही मर चुके हैं, उनकी लाइफ पहले से ही खत्म हो चुकी है। इसके लिए आप ये ना सोचें कि आज रोजमेरी वाटर लगाया इसकी वजह से हमारे बाल झड़ रहे हैं। जो नंबर 2 कंफ्यूजन होती है वो ये होती है कि हमने रोजमेरी वाटर को पकाया चूल्हे पे और उससे हमारे बाल व्हाइट होना शुरू हो गए। ये सरासर मिथ है, ये बिल्कुल भी सच्चाई इसमें नहीं है। रोजमेरी वाटर को आप पकाएंगे ही पकाएंगे, उससे आपके बाल व्हाइट नहीं होते। बाल व्हाइट होने के बहुत सारे दूसरे रीजन होते हैं, जैसे कि जेनेटिक है, केमिकल का इस्तेमाल है, आजकल का पोल्यूशन है, ये बहुत सारी चीजें, स्पेशली स्ट्रेस, ये चीजें आपको कॉज करती है आपके बालों को सफेद होने के लिए। यही चीज लागू होती है हेयर ऑयल पे भी। लेकिन फिर भी अगर आपको कंफ्यूजन है, आपको डाउट है, आप क्या कर सकते हैं, जिस तरीके से हम ऑयल को इन्फ्यूज करते हैं उसी तरीके से हम इस रोजमेरी वाटर का भी इन्फ्यूजन करेंगे। आप पानी में रोजमेरी लीव्स डाल देंगे या कोई और इंग्रेडिएंट्स आप ऐड करना चाहते हैं तो आप उसी वक्त ऐड कर देंगे। पानी के जग को ढक के रख देंगे और उसे 2 से 3 दिन ऐसे ही रहने देंगे। 3 दिन के बाद आप उसको छान लेंगे। इस तरीके से
आपको पानी पकाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और उसमें वही बेनिफिशियल इफेक्ट आ जाएंगे। जो टिप नंबर 3 है वो कंफ्यूजन नहीं है, लेकिन बहुत ही लोगों ने मुझसे पूछा है, हर कमेंट में ये पूछते हैं कि रोजमेरी वाटर वाकई में काम करता है, और करता है तो कितने टाइम में ये असर दिखाना शुरू कर देगा। रोजमेरी वाटर बिल्कुल काम करता है। अगर तो इंटरनली आप में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका जो हेल्थ है वो बिल्कुल बैलेंस्ड हेल्थ है, फिर क्या काम करेगा रोजमेरी वाटर और कितने टाइम में करेगा? बिल्कुल काम करेगा। लेकिन सिर्फ रोजमेरी वाटर नहीं, आपको बाकी चीजें भी करते रहनी है। जैसे कि आप अप्लाई कर सकते हैं हेयर ऑयल, हेयर जेल, हेयर टोनर, हेयर टॉनिक, और सबसे बढ़कर आपका हेयर शैम्पू बहुत ही प्योर होना चाहिए। इन सबको लेकर मैंने मेंबर स्पेशल वीडियो बना दी है। मेंबरशिप ज्वाइन कीजिए, थोड़े ही पैसों में आपको वो सीक्रेट रेमेडीज मिल जाने वाली है। अब कितने टाइम में ये काम दिखाता है, ये सबका डिफरेंट है। हो सकता है कि आपके बालों में 1 महीने में दिखाए और मेरे बालों में 3 महीने में दिखाए। सिर्फ कंसिस्टेंसी और परसिस्टेंसी से आपको इसको लगाते रहना है। तो ये थे आज के सारे सवालात और उसके जवाबात। अगर आपके जहन में कोई सवाल है जिसका आंसर मैंने नहीं किया है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ कमेंट कीजिए कि आप इन 5 वेज में से कौन सा तरीका इस्तेमाल करते आ रहे हैं। और आपको सिर्फ रोजमेरी वाटर इस्तेमाल नहीं करना, उसके साथ साथ आप हेयर ऑयल भी इस्तेमाल कीजिए, हेयर सीरम और हेयर जेल भी। उसके लिए मेंबरशिप ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, और कुछ ऐसे हेयर सीरम्स है जो कि फ्री में मैंने आपको बताए हैं चैनल पे, वो देखने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कीजिए। मैं आपसे मिलती हूँ इन वीडियोस में। टिल देन बाय बाय।